तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इंद्रेचा इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे और इसके उदाहरण को समझेंगे। तो इंद्रेचा एक सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ होता है इंद्र शब्द परे होने पर गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है। इंद्र शब्द परे होने पर गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है। इसके पहले हम लोग अवंग स्फोटायन में क्या पढ़े थे? पद के अंत में स्थित इङंत गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है अच वर्ण परे होने पर। लेकिन कह रहे हैं कि अगर गो शब्द के बाद अगर इंद्र शब्द विद्यमान है तो यहाँ पर अवंग जो आदेश होगा वह विकल्प से नहीं होगा, अपितु नित्य रूप से अवंग आदेश होगा इंद्र शब्द परे होने पर। तो इसका उदाहरण है गवेंद्र। इसका संधिविच्छेद हो जाएगा गो धन इंद्र, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ बैल। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंद्र शब्द परे होने पर गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है। अब यहाँ पर भी कहा गया है गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है। गो शब्द के स्थान मतलब संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है। लेकिन अवंग क्या है? अवंग इंगित है, क्योंकि इसका इंग्या इत्संज्ञक है। इत्संज्ञक मतलब इसका लोप हो जाता, बचता है औ। तो जब इंग्या इत्संज्ञक है तो ये इंगित कहलाता है। इंगित होने के कारण इंगित सूत्र से इंगित सूत्र कहता है जिसका इंग्या इत्संज्ञक होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। तो यहाँ पर इंद्रेचा सूत्र कह रहा था गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है, मतलब संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है। तो संपूर्ण गो के स्थान पर अगर अवंग आदेश कर देंगे तो हो जाएगा अवंग धन इंद्र हो जाएगा। लेकिन इंगित सूत्र कहता है जिसका इंग्या इत्संज्ञक होता है वह आदेश सिर्फ अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो अंतिम वर्ण मतलब ओ, तो गा में जो ओ है उसके स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग का क्या शेष रहता है? औ शेष रहता है, औ धन इंद्र। तो हलंत गा, इसके बाद औ आ गया धन इंद्र, तो बराबर रूप बन जाएगा गौ धन इंद्र। अब यहाँ पर देखिए आ के बाद ई विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आद गुणा सूत्र से गुण एकादेश हो जाएगा। इस प्रकार से आद गुणा से गुण संधि होकर के गवेंद्र रूप बन जाएगा। गवेंद्र कहने का मतलब है अगर इंद्र शब्द बाद में है तो यहाँ पर विकल्प से अवंग आदेश नहीं होगा, अपितु नित्य रूप से अवंग आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से गवेंद्र रूप बन जाएगा। अगला सूत्र है दूरात धूते चा। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा दूरात हूते। हूते मतलब बुलाए जाने पर, पुकारे जाने पर। दूरात दूर से, तो दूर से पुकारने पर जो संबोधन वाक्य होता है उसकी टी को विकल्प से प्लुत हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आगच्छ कृष्ण। आगच्छ कृष्ण, कोई व्यक्ति है जो दूर से कृष्ण को बुला रहा है, आगच्छ कृष्ण। इस तरह से दूर से बुलाने पर तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो संबोधन वाक्य होता है उसकी टी को, टी संज्ञा इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अचो अंत्यादि टी। जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम अच होता है, वह जिस वर्ण संहिता के आदि में होता है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण है, का में री जुड़ा हुआ है तो री एक अच हो गया, आधा सकार है, फिर ना है, फिर इसमें आ है। तो अचों में जो अंतिम अच होता है इसमें दो अच हैं, री है और आ है। अंतिम अच क्या है? आ है। ये किसके आदि में है? स्वयं के ही आदि में है, तो आ की टी संज्ञा हो गई। तो कह रहे हैं उसकी टी को विकल्प से प्लुत हो जाता है। जो टी आ है इसको विकल्प से प्लुत हो जाएगा। कहने में का मतलब है जो रा के बाद आ है वो प्लुत आ भी हो जाएगा। इस प्रकार रूप हो जाएगा आगच्छ कृष्ण। इस प्लुत को दिखाने के लिए हम लोग 3 का चिन्ह लगा देते हैं।
3 का मतलब है 2 से अधिक मात्रा। तो आगच्छ कृष्ण, इस तरह से रा का जो अंतिम अच है, जो को टी संज्ञक है, उसको विकल्प से प्लुत हो जाता है। मतलब एक पक्ष में प्लुत भी हो जाता है, दूसरे पक्ष में प्लुत नहीं भी होता है। तो दूसरे पक्ष में आगच्छ कृष्ण ऐसा रूप भी बना रहेगा। इसका मतलब इसके 2 रूप हो जाते हैं। अगर 2 से कोई वाक्य बुलाया जाए, किसी को बुलाया जा रहा है, तो उसका जो अंतिम अच होता है, जिसको टी कहते हैं, उसको विकल्प से प्लुत हो जाता है। एक पक्ष में प्लुत होता है और दूसरे पक्ष में प्लुत नहीं होता है।